नमस्कार दोस्तों, मैं जिस साहब का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो कि भोपाल में स्थित है, उसके अगर स्टूडेंट अपना जो एनरोलमेंट फॉर्म होता है उसमें जो पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होता है वो आप कैसे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उसी डिटेल्स में जानकारी देने वाले हैं कि आप एनरोलमेंट फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हैं, उसमें जो पोर्टल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, साथ ही अगर आपका पेमेंट फेल होता है तो आपको क्या करना चाहिए, कितना टाइम वेट करना चाहिए, दोबारा पेमेंट करना चाहिए कि नहीं। आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो ऑफिशियल साइट है www.rgpv.ac.in की जो ऑफिशियल साइट है उसको ओपन करना होगा। ओपन करेंगे, कुछ इस तरीके का ऑफिशियल इंटरफेस शो होगा। सबसे पहले आपको एक हेल्प लाइन नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे शो होता हुआ दिखेगा। अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल होता है, आप अपने यूजर आईडी को नोट करना भूल जाते हैं या फिर किसी भी प्रकार की टेक्निकल एरर आती है, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर या फिर इस ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर पे आप कॉल करेंगे तो उसमें टाइमिंग है, उस टाइम तक आप उनसे बात करके अपनी जो भी प्रॉब्लम होती है वहां से सॉल्व करा सकते हैं। ईमेल आईडी पे आपको 24 घंटा वेट करना पड़ेगा। अब आपको इंपॉर्टेंट अलर्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, इसको कट करना है। जब आप फॉर्म फिलअप करने जाते होंगे तो आपको स्टूडेंट का एक ऑप्शन मिलता है सबसे ऊपर में। स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो पोर्टल रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन आपके सामने ओपन होता है, जो कि आपके यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट्स वाला ऑप्शन होगा, फिर लॉग इन, फिर पोर्टल रजिस्ट्रेशन। तो आपको करना क्या है, पोर्टल रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप पोर्टल रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन ओपन होता है। रजिस्ट्रेशन में आपको सबसे पहले आपको क्या क्या आपके पास होनी चाहिए और कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो योर रोल नंबर, वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्कैन कॉपी फोटोग्राफ साइज 100x100 पिक्सल JPEG या फिर GIF फॉर्मेट में होनी चाहिए। आपकी एक स्कैन की हुई जो सिग्नेचर होनी चाहिए, जो कि 23x70 पिक्सल की होनी चाहिए। उसके बाद इंस्ट्रक्शन में आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है, जिसमें अपर केस, लोअर केस, एक नंबर होना चाहिए कम से कम, और एक कोई भी अल्फा न्यूमेरिकल सिंबल होना चाहिए। साथ ही आपके जो पासवर्ड का लेंथ होना चाहिए 7 वर्ड मिनिमम, मैक्सिमम 50 वर्ड का होना चाहिए। ये सारा इंपॉर्टेंट चीज आपको फॉलो करना है सबसे पहले। उसके बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले सेलेक्ट योर एडमिशन ईयर, यहाँ पे 23 का ऑप्शंस मिलेगा। सबसे पहले 2023 का आपको वो सेलेक्ट रहने देना है। आपको फिर यहाँ पे एडमिशन ईयर में यहाँ पे देखिए दोस्तों 2023 का ऑप्शंस मिलेगा। फिर कोर्स में आपको BE और बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बी फार्मा, डिप्लोमा, MBA, MCA, ME, M फार्मा, MTech, बहुत सारे कोर्सेस। इस जितने भी कोर्सेस यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं उन सभी का आपको ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका कोर्स होगा उसको आप सेलेक्ट कीजिए। फिर इंस्टीट्यूशन का जो भी इंस्टीट्यूट है उसको आप सेलेक्ट कीजिए, आप अपने हिसाब से आप अपने कॉलेज को सेलेक्ट कीजिए। फिर आपका जो भी ब्रांच है वो आप सेलेक्ट करके सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इस तरीके के स्टूडेंट्स की लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें सबसे पहले सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, नेम मिलेगा, फादर नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ। आप अपने हिसाब से उसको सेलेक्ट कर लें। तो इतना जो लिस्ट है उसमें से जो भी आपका होगा, यहाँ पे आप देखिएगा कि ये सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। इसमें से आप कोई भी जो भी आपका नाम होगा उसको सेलेक्ट करिएगा, तो एक फॉर्म आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो जैसे ही आप वहां पे अपना सेलेक्ट कर लेते हो तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन में स्टूडेंट का नाम, उसके फादर का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद कोर्स, कॉलेज का नाम, ब्रांच, ये डिटेल्स हो गए। आपको अपना एड्रेस फिलअप करना है।
जो एड्रेस आप फिलअप करेंगे वो नीचे में आप देखिए लिखा हुआ मिल जाएगा प्रिंटिंग ऑन योर स्मार्ट कार्ड, यानी वो आपके आईडी कार्ड पे प्रिंट होकर मिलेगा। उसके बाद स्टेट आपका जो भी, अगर आप यूपी एमपी अदर स्टेट्स के हैं तो उसकी लिस्ट मिल जाएगी, वहां से सेलेक्ट कर ले। अपना डिस्ट्रिक्ट, होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर ले। पोस्टल पिन कोड फिलअप करें। मोबाइल नंबर कंपलसरी है फिलअप करना। ईमेल आईडी भी कंपलसरी है फिलअप करना। बहुत टाइम पे होता है क्या कि जो पासवर्ड आप भूल जाते हो तो ईमेल आईडी की बदौलत ही आप फॉरगेट कर सकते हैं। ये जो एडमिशन ईयर है वो शो होगा। सबसे इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों यूजर नेम। ये यूजर नेम आप हमेशा याद करें, जो आपका एनरोलमेंट नंबर होता है वही यूजर आईडी होता है। एक पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है यहाँ पे। अब दोस्तों अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की, क्या फीस आपको पे करना होगा। सबसे पहले फीस की अगर हम बात करें, वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस अलोंग विथ स्मार्ट कार्ड फॉर 4 ईयर। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो 120 रुपए है ना, ये आपके आईडी कार्ड का चार्ज है। पहले ये जो चार्ज होता था 120 रुपए हर साल का लगता था, लेकिन अब क्या हुआ है कि एक बार में 120 रुपए पेमेंट करवाया जा रहा है, जो कि आपको 4 सालों के लिए डायरेक्ट आपकी आईडी कार्ड इशू कर दी जाएगी। मतलब आपको बार बार अपनी आईडी को रिन्यू नहीं करना पड़ेगा। जो RSGPP की साइट पे जो आप यूजर आईडी क्रिएट कर रहे हैं उसको हर साल रिन्यू नहीं कराना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें सर्विस टैक्स, जो कि 18% GST होता है। टोटल रजिस्ट्रेशन अमाउंट 142 रुपए हो जाएगा, जिसमें 120 रजिस्ट्रेशन फीस और 21 रुपए जो है ये आपका GST है। अब उसके बाद एनुअल पोर्टल फीस डिटेल्स में अगर हम बात करें, एनुअल पोर्टल फीस जो है ये 100 रुपए आपको देना पड़ेगा हर साल। उसका सर्विस टैक्स 18% अलग से लगेगा। एनुअल टोटल जो चार्ज होगा 118 रुपए होगा। टोटल मिलाकर जो चार्ज होगा 260 रुपए वन टाइम है। वन टाइम आपको इतना भी पहले पेमेंट करना पड़ेगा। फिर हर साल आपको 118 रुपए पोर्टल रजिस्ट्रेशन चार्ज पेमेंट करना पड़ेगा। अब पेमेंट, ये चीज जो पेमेंट है आप कैसे करेंगे, पेमेंट मोड्स का ऑप्शन से HDFC, पेयू विज, यूनियन बैंक की नेट बैंकिंग। तो यूनियन बैंक की अगर आप नेट बैंकिंग सेलेक्ट करते हो तो केवल यूनियन बैंक की नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। HDFC, पेयू विज सेलेक्ट करते हैं तो आप स्टेट बैंक, अदर बैंक की जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या जो भी अदर पेमेंट्स मोड्स होते हैं उससे पेमेंट कर सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर ले। उसके बाद गो पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट करने के लिए फाइनली प्रोसीड हो जाएंगे। उसके बाद अगर जब आप पेमेंट कर लेते हैं और अगर आपका पेमेंट फेल्ड होता है या फिर इस तरीके के आपके स्क्रीन पे एक और जो इंटरफेस ओपन होता है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस एंड एरर एक्यूरेट विल बी प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, यहाँ पे मिलेगा क्लिक हेयर टू गो बैक टू द मेन पेज। अब आपको करना क्या है, आप अपने यहाँ पे क्लिक कीजिए, क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। आप अपनी आईडी को लॉगिन करने का प्रोसेस कीजिए। अगर आपकी आईडी लॉगिन हो जाती है तो आप का पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है। लॉगिन नहीं होता है तो 24 आवर्स मिनिमम वेट कीजिए। 24 घंटे में आपके पेमेंट को अपडेट कर दिया जाएगा पोर्टल पे। अगर 24 घंटे में पेमेंट अपडेट नहीं होता है तो आपको एक डुअल वेरिफिकेशन करना पड़ता है, जिसमें आपको आपकी ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह की डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, उससे आप डुअल वेरिफिकेशन कर पाएंगे। और दोस्तों अगला जो आप एनरोलमेंट फॉर्म में जो फीस पेमेंट करने की बात है, तो अगला जो फीस होगा 150 रुपए अब अगला पेमेंट करना है। वो पेमेंट और उसका जो फॉर्म है वो कैसे आप भरेंगे तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो में हमने पूरी डिटेल्स में एनरोलमेंट फॉर्म फिलअप करने का पूरा प्रोसेस आपको बताया है, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं कि अगर आपका पेमेंट फेल होता है तो आप पेमेंट को सक्सेस करने के लिए क्या प्रोसीड कर सकते हैं।